मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल समझ के समझना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में अब हम आज नया टॉपिक समास से स्टार्ट करेंगे और समास में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब होता है कि किसी दो पद या दो से अधिक पदों को एक साथ मिला करके जब हम एक नया अर्थ वही दे, लेकिन उसको हम संक्षिप्त कर दें, छोटे में कर दें, तो उसी को हम संक्षेपीकरण कहते हैं। तो समास का अर्थ यही है। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो शब्द या पद मिल करके एक नवीन शब्द या नवीन सार्थक शब्द का मिलाते हैं, बनते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। समासिक पद दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाए। जब दो या दो से जो हम दो शब्द या दो पद मिलाते हैं, उससे जो नया शब्द बनता है उसी को हम समासिक पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, ज्ञान सागर। राजपुत्र एक नया शब्द बना, राज का पुत्र, राज और पुत्र से मिल करके जो है ये शब्द बना है, तो ये राजपुत्र बना। तो यही जो है समासिक शब्द है, ये इसी को समासिक पद कहते हैं। फिर समाज विग्रह आता है। समाज विग्रह आता है समासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समासिक विग्रह कहलाता है। इसके बीच में, राजपुत्र के बीच में जो संबंध है, इसको जो स्पष्ट करेगा उसी को हम समासिक विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, का इसमें जो है क्या कहता है, इसका स्पष्ट कर रहा है कि इसका संबंध क्या है। राजा का पुत्र के बीच में कौन सा संबंध है, का पुत्र, राजा का पुत्र है, तो ये का जो है इनके बीच का संबंध स्थापित कर रहा है ना, तो इन्हीं को हम समासिक विग्रह कहेंगे। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर में क्या है, ज्ञान का सागर, ज्ञान और सागर के बीच में क्या संबंध है, इसको जो स्पष्ट कर रहा है का, यही जो है समासिक विग्रह है। अब समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब ये बाद में समझेंगे कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। अब फिर पूर्व पद वैसे यहाँ समझ सकते हैं कि पूर्व पद राज है और ये जो पुत्र है ये उत्तर पद है। राज को हम पूर्व पद कहेंगे और पुत्र को उत्तर पद कहेंगे। यहाँ ज्ञान जो है पूर्व पद है और सागर उत्तर पद है। अब आता है प्रधान खंड। प्रधान खंड आता है मुख्य बल पड़ता है, जिस पद पर मुख्य बल पड़ता है। जैसे किसी में जो है प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जैसे राजपुत्र में किस चीज पे प्रभाव पड़ रहा है, पुत्र पे प्रभाव पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे जिस चीज पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वहां पे प्रधान खंड होगा और जिस पे कम प्रभाव पड़ेगा वो गौड़ खंड होगा। यहाँ राज पे कम प्रभाव पड़ रहा है, पुत्र पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पे जो है प्रधान खंड ये पुत्र हो गया और राज जो है गौड़ खंड हो गया। फिर समास की विशेषताएं। समास की विशेषताएं, समास दो शब्दों या दो पदों का मेल होता है। कोई दो शब्द हो या कोई पद हो, उन दोनों के मेल से समास बना होता है। समास दो शब्दों या दो पदों के मिलकर एक शब्द बनाता है। समास दो पद या शब्द मिलकर के एक शब्द बनाता है। दो पद मिलकर के, दो या शब्द मिलकर के एक शब्द बनाता है, यही इस लाइन में बोला गया है। इसमें संधि भी हो सकती है, समास में संधि भी कहीं कहीं हो सकती है। जैसे देखिए शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण मिलाते हम समास इसका अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शीतोष्ण लिखा हुआ है, शीतोष्ण आ और ऊ को मिलाएंगे, यहाँ का आ और इसको मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे शीतोष्ण हो जाएगा। तो ये संधि में कभी कभी, समास में कभी कभी संधि भी हो जाती है। फिर समास हमेशा सजातीय पदों का होता है, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत से अपवाद भी हैं। जैसे जो है रेलगाड़ी हो गई, रसोई घर, खाना हो गया, ये सब इसके अपवाद हैं। लेकिन जैसे देखिए सजातीय पद का मतलब होता है धर्मशाला या फिर मजहबशाला। मजहबशाला तो नहीं लिख सकते ना, तो ये गलत होगा, और धर्मशाला ये सही है। अब इसके बाद जो है इसके भेद आते हैं। समास के भेद, समास के चार भेद माने गए हैं। कुछ लोग चार मानते हैं, कुछ लोग 6 मानते हैं। वो एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे कुछ एग्जाम्स में 6 माना जाता है, टेट हो गया, सी टेट हो गया, इन सब एग्जाम्स में 6 माने जाते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, या फिर आप टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, इन सब में 4 भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास के, इसमें तत्पुरुष समास के 2 भेद माने जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। लेकिन और सब अगर हम छोटे एग्जाम्स की बात करें तो उसमें 6 प्रकार के समास माने जाते हैं। तो कल अब हम लोग सारे भेद पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद हैं। समास के सभी भेदों को हम अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।